इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव के लिए 1 मार्च को सुबह 10 बजे से मतदान हो रहे, जहां चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्ष रूप से हो, इसको लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज द्विवेदी के द्वारा मतदान स्थल का निरीक्षण किया और होने वाले मतदान को लेकर कई तरह की जानकारियां दी। देखें यह रिपोर्ट। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होना है और इंदौर अभिभाषक संघ में अभी 4,495 वोटर हैं जिनको मतदान करने की पात्रता रहने वाली है और इन सभी वोटरों को मतदान करने के लिए हमने करीब 50 बूथ यहाँ पर बनाए हैं और हमारे 100 वॉलंटियर्स इस काम को संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। अभी वॉलंटियर्स की एक मीटिंग हुई है जिसमें कल की सारी जो प्रक्रिया है उस पर बातचीत की गई है, उनको समझाइश दी गई है कि किस प्रकार से मतदान प्रक्रिया संपन्न करानी है और सभी हमारे साथियों में बहुत उत्साह है और बाहर प्रत्याशियों में बहुत उत्साह है क्योंकि बड़े समय के बाद ही चुनाव हो रहे हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद चुनाव हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में अच्छे से संपन्न हो जाएंगे। सर, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न हो, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी? देखिए, हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो चुनाव है न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखें और इसके लिए हमने ये जो चुनाव प्रक्रिया है इसको पूरा तरह से CCTV कैमरे में कैप्चर करने का एक प्रयास किया है और सारा जो वोटर जब इंटर करेगा वहाँ से लेकर के यहाँ से बाहर जाएगा वो सारी प्रक्रिया जो है CCTV कैमरे में रिकॉर्ड होगी। यदि कोई प्रत्याशी चाहेगा तो हम उसकी रिकॉर्डिंग उसको सशुल्क उपलब्ध करा देंगे और प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी और निष्पक्ष दिखेगी भी। सर, आपके सानिध्य में जब चुनाव हुए तो नवाचार भी देखने को मिलते हैं, इस बार किसी तरह का कोई नवाचार? इस बार नवाचार के रूप में यही है कि ये चुनाव हो पा रहे हैं, बड़ी विकट परिस्थितियां थी यहाँ पर। जो कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था और एक विशेष समिति बना दी गई थी। बाद में किसी वजह से उस विशेष समिति के भी सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था और विशेष समिति के जो संयोजक जी हैं वही बचे थे मेरी मदद करने के लिए, बाकी सभी साथी लोग उस कार्यकारिणी से बाहर आ गए थे। तो इसी विकट परिस्थिति में चुनाव कराना यही अपने आप में एक नवाचार है। मैंने प्रयास किया कि जो अलग अलग गुट हैं या अलग अलग हमारे यहाँ पे जो ग्रुप बोल सकते हैं उन सभी से बातचीत की, स्टेट बार काउंसिल के भी सभी सदस्यों से बात की और यहाँ पर भी जो अलग अलग प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी से मैंने अलग अलग बात की और सभी से एक ही बात कही कि अभी की हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि किसी तरह से चुनाव हो जाए। जैसे कि हम अखबार में पढ़ते हैं कि XYZ वजह से चुनाव टल गए, बढ़ गए। हमारी संस्था चूँकि एक रेपुटेड संस्था है, हम अभिभाषक संघ के सब लोग सदस्य हैं और हम एक समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस संस्था के निर्वाचन को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो इसलिए सभी ग्रुपों को मैंने साथ में लिया, सभी की जो बातें थी उनको माना और सभी की बातों को मानने के बाद में ये निर्वाचन प्रक्रिया हम संपन्न कर पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। सर, मतगणना का क्या रहेगा, कितनी बजे तक? मतगणना जो है निर्वाचन जो हमारी 5 बजे तक कार्रवाई होगी मतदान की और उसके तुरंत बाद 5:30 बजे से हम मतगणना प्रारंभ करेंगे और देर रात तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है। जल्दी चुनाव परिणाम नहीं आएंगे, थोड़ा समय लगने की संभावना रहेगी क्योंकि हम मतगणना जो है वो बड़े आराम से करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को संदेह शंका समाधान न रहे। जो भी शंका होगी उसका निराकरण तुरंत किया जाएगा, भले ही परिणाम आने में देर लग जाए, लेकिन निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से उस मतगणना को संपन्न कराएंगे। सर, प्रत्याशियों की बात करें तो कितने प्रत्याशी हैं? अध्यक्ष पद के लिए 5 हैं, सचिव पद के लिए 3 हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए भी 5 हैं। ऐसे अलग अलग पदों के लिए अलग प्रत्याशी हैं और सभी लोग अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखिए कौन जीतता है।